Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। युद्ध की समाप्ति पर श्री राम ने माताली को सम्मानित करते हुए इंद्र के दिए रथ को लौटा दिया। तत्पश्चात उन्होंने समस्त वानर सेना नायकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए यथोचित सम्मान भी किया। फिर वे लक्ष्मण से बोले, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रघुनाथ की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने प्रसन्नता पूर्वक सोने का घड़ा उठाया और एक वानर यूथपति को समुद्र का जल भर लाने का आदेश दिया। उन्होंने लंकापुरी में जल से भरे उस घट को उत्तम स्थान पर स्थापित किया। फिर उस जल के अभिषेक से विभीषण का वेदोक्त रीति से अभिषेक किया। राज सिंहासन पर विराजमान विभीषण उस समय अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मण के पश्चात अन्य और भी लोग उपस्थित राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। विभीषण का अभिषेक होने के पश्चात सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उनके सिंहासन पर अभिव्यक्त देखकर उनके मंत्री और प्रेमी समूह में प्रसन्नता दौड़ गई। वे श्री राम की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने निष्ठा का आश्वासन देते हुए दही, अक्षत, मिष्ठान, पुष्प आदि से अपने नरेश को अर्पित किए और महाराज विभीषण की जय, श्री रामचंद्र जी की जय का उद्घोष किया। विभीषण ने सभी प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लक्ष्मण जी को भेंट की और रघुनाथ जी के प्रति आभार प्रकट किया। जब लक्ष्मण विभीषण का राज्याभिषेक करके लौटे तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी से हनुमान से कहा, महावीर, तुम महाराज विभीषण की आज्ञा लेकर लंकापुरी जाओ और वैदेही को यह समाचार दो कि रावण युद्ध में मारा गया है और वे लौटने की तैयारी करें। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर हनुमान विभीषण की अनुमति ले अशोक वाटिका में पहुंचे और वैदेही को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके बोले, माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ कुशल हैं। वे अपने शत्रु का वध करके अपने मनोरथ में सफल हुए। रावण अपनी सेना सहित युद्ध में मारा गया। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया गया है।
इस प्रकार अब आप निर्भय हो। आपको यहाँ भारी कष्ट हुआ, इन निशाचरियों ने भी आपको कुछ कम कष्ट नहीं दिया। यदि आप आज्ञा दें तो मैं मुख को लातों से इन सबको यमलोक पहुंचा दूं। हनुमान की यह बात सुनकर सब निशाचरियों को भय से थरथर कांपने लगी, परंतु करुणामयी सीता बोली, नहीं वीर, इनमें इनका कोई दोष नहीं। ये तो रावण की आज्ञा का पालन करती थी। इनके अतिरिक्त पूर्व जनित कर्मों का फल तो मुझे भोगना ही था। फिर भी यदि इन दासियों का कुछ अपराध हो तो मैं इन्हें क्षमा करती हूँ। अब तुम ऐसी व्यवस्था करो कि मैं शीघ्र ही प्राणनाथ के दर्शन कर सकूं। पवन पुत्र ने लौटकर जब दशरथ नंदन को सीता का संदेश दिया तो उन्होंने विभीषण से कहा, भाई विभीषण, तुम शीघ्र जाकर सीता को अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके मेरे पास ले आओ। आज्ञा पाकर विभीषण ने स्वयं वैदेही के पास जाकर उनके दर्शन किए और उन्हें श्री राम द्वारा दी गई आज्ञा सुनाई। पति का संदेश पाकर सीता श्रृंगार कर पालकी पर बैठकर विभीषण के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पति का शिविर था। फिर पालकी से उतरकर पैदल ही सकुचाती हुई अपने पति के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गई। आगे वे थीं, पीछे विभीषण। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह से पति के मुख का दर्शन किया। उस समय उनका मुख आनंद से प्रातःकालीन कमल की भांति खिल गया। अपने समक्ष सीता को विनय पूर्वक नतमस्तक खड़ा देख रामचंद्र जी बोले, भद्रे, तुम्हें रावण से मुक्त कराकर मैंने स्वयं के ऊपर लगे कलंक को धो डाला है। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को ही एक साथ मैंने नष्ट कर डाला। इस समय अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके मैं उसके भार से मुक्त हो गया हूँ। युद्ध का परिश्रम मैंने तुम्हें पाने के लिए केवल नहीं किया, बल्कि सदाचार की रक्षा और फैले हुए अपवाद का निराकरण करने के लिए किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, इसलिए आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान रही हो। अतः हे जनक कुमारी, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया था और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में मैं तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ, यह मेरा निश्चित विचार है। अपने पति के ये वचन सुनकर सीता बोली, वीर, आप ऐसी अनुचित कर्णकुट बातें सुना रहे हैं जो निम्न श्रेणी का पुरुष भी अपनी निम्न कोटि की स्त्री से कहते समय संकोच करता है। आज आप मुझ पर ही नहीं, समुचित स्त्री दाती के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हुआ है वह मेरी विवशता ही थी, मेरी इच्छा नहीं। जब आपने मेरी खोज लेने के लिए लंका में हनुमान को भेजा था, उसी समय आपने मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? इतना कहते कहते सीता का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वह लक्ष्मण से बोली, सुमित्रा नंदन, आप मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मैं मिथ्या कलंक से कलंकित होकर जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे स्वामी ने भरी सभा में मेरा परित्याग किया है, इसलिए अग्नि प्रवेश ही मेरे लिए उचित मार्ग है। लक्ष्मण ने दुखी होकर श्री राम की ओर देखा और उनका स्पष्ट संकेत पाकर उन्होंने चिता तैयार की। श्री राम की प्रलयकारी मुद्रा देखकर कोई भी उन्हें समझाने का साहस न कर सका। सीता ने चिता की परिक्रमा करके राम, देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए चिता में प्रवेश किया। यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर ना हुआ हो तो संपूर्ण संसार के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। वैदेही को अग्नि में प्रवेश करते सभी उपस्थित वानर और राक्षस हाहाकार करने लगे। तभी ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण सहित अनेक देवताओं ने श्री राम के पास आकर कहा, श्री राम, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। इस समय आग में घिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आज आप साधारण अज्ञानी मनुष्यों जैसा आचरण क्यों कर रहे हैं? इसी समय मूर्तिमान अग्निदेव वैदेही सीता को चिता में से लेकर उठ खड़े हुए।
उस समय सीता जी प्रातःकालीन सूर्य की भांति क्रांति युक्त प्रतीत हो रही थी। अग्नि ने रघुनाथ जी को सीता को सौंपते हुए कहा, श्री राम, आपकी पत्नी परम पतिव्रता हैं और इस समय पतिव्रता नारी हैं और उनसे अधिक पतिव्रता कोई नहीं है। मैं आज एक पल के लिए भी रघुनाथ जी से मैं के अलग नहीं हुई। इस कारण इन्होंने मेरा, रामचंद्र जी ने मेरा, अग्निदेव ने रघुनाथ जी को सीता को सौंपते हुए कहा, श्री राम, आपकी पत्नी परम पतिव्रता है, इसमें कोई पाप या दोष नहीं है, इसे स्वीकार करें। अग्निदेव के वचन सुनकर श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक सीता को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ सीता बिल्कुल पवित्र हैं। लोगों को इनकी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए मुझे यह परीक्षा लेनी पड़ी। आप सब लोग मेरे हितैषी हैं, इसलिए कष्ट उठाकर इस समय यहाँ पधारे हैं। राम के वचन सुनकर महादेव जी बोले, श्री राम, दुष्ट दलन का कार्य संपन्न हुआ। अब आपको श्री अयोध्या लौटकर माताओं, भरत, पुरवासियों आदि की व्याकुल प्रतीक्षा की घड़ियों को समाप्त करना चाहिए। देखो, सामने आपके पिताजी दशरथ जी विमान में विराजमान हैं। महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने विमान में अपने पिता को बैठा देखकर सादर प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग को प्रस्थान किया। दशरथ के विदा होने पर देवराज इंद्र ने कहा, हे रघुनाथ, तुमने राक्षसों का संहार करके आज देवताओं को निर्भय कर दिया, इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मुझसे मांग लो। इंद्र को प्रसन्न देखकर श्री राम बोले, हे देवराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी प्रार्थना है, मेरे लिए पराक्रम करते हुए वानरादि जो वीर यमलोक को चले गए हैं, उन्हें नवजीवन प्रदान करके पुनः जीवित कर दें और वे पूर्णतः स्वस्थ होकर मुझसे मिले। इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी की यह इच्छा पूरी कर दी। रामायण का यह 50वां एपिसोड लेकर राष्ट्रीय यूट्यूब लाइन चैनल आपके लिए हाजिर हुआ है। आशा है पूर्व की भांति इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।